अस्सलाम वालेकुम। जब भी हमारे चिकन्स में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई मसला बनता है, तो हम उसके लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स का बेहतरीन किस्म का एक नेमुल बदल हमारे पास मौजूद होता है, इंतहाई सस्ते दामों मौजूद होता है। लेकिन हमें उसकी अफादियत का, उसके तरीका इस्तेमाल का और उसके रिज़ल्ट्स का इल्म ना होने की वजह से हम महंगी अद्वियात की जानब जा रहे होते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स कम हैं, अगर आपका सेटअप छोटा है, तो उस सूरत में एंटीबायोटिक का बेहतरीन मुतबादल आपके पास हल्दी की सूरत में मौजूद होता है। इसे आपने जब भी अपने चिकन्स में यूज़ करना है, आप इसे बीमारियों से, मुख्तलिफ़ अमराज से बचाव की खातिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई मसला लाहक हो जाए, तो उस सूरत में बतौर इलाज भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे चूज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 लीटर पानी के अंदर आप इसको 1 चम्मच डालते हैं। और अगर बड़े चिकन्स के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो आप 1 चाय का चम्मच यूज़ कीजिएगा। और अगर आपके पास तराजू है, कोई मैयर करने के लिए कोई स्केल मौजूद है, तो उसके लिए आपने बाकायदा डोज़ रखनी है, यानी कि 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छोटे चूज़ों के लिए और 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बड़े चिकन्स के लिए। लगातार 4 दिनों के लिए आप इसे चलाते हैं। महीने में कोई भी एक मरतबा इसको सेलेक्ट कर लें कि मिसाल है हम 1, 2, 3 और 4 तारीख को अपने चिकन्स को हल्दी देंगे। अब अगर आप उन्हें पानी के अंदर इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो ये फिर आपने किसी भी सूरत में खुराक में शामिल नहीं करवानी। अगर आप खुराक में शामिल कर रहे हैं, तो अवॉइड कीजिएगा कि इसे पानी में ना शामिल करें, क्योंकि दोनों सूरतों में इसने हमारे चिकन्स की बॉडी का हिस्सा बनना है और डोज़ किसी भी सूरत में अवर ना होने पाए। जोड़ों में किसी किस्म का मसला होता है, या सीने की हड्डी में सोजिश का सामना होता है, या आपके चिकन्स की बॉडी के अंदर उसकी आंतें ख़राब होना शुरू हो जाएँ, जल्दी अमराज लाहक हों, या चंदी जैसा मसला हो, बम्बल फुट की प्रॉब्लम्स हों, तो इन तमाम केसेस के अंदर आप हल्दी का बाकायदा तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अंडों की कम मिकदार हासिल हो रही हो, या हमारे चिक्स का वेट गेन ना आ रहा हो, या उनका हाजमा ठीक ना हो, इन तमाम सूरतों के अंदर हल्दी का यूज़ करना ये आपको हमेशा से मुस्बत नताइज देगा। टांगों या पाँव के ऊपर ज़ख्म बन जाएँ, या आपके चिकन्स में एंट्राइटिस का केस हो जाए, तो एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने से पहले एक मरतबा हल्दी का लाजमी तौर पे यूज़ कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो ट्रायल के तौर पे अपने कुछ चिकन्स को 1 या 2 बर्ड को अलग करके, जो थोड़ा सा लेथार्जिक हो, कमज़ोर हो, उसके ऊपर लाजमी ट्राई करें। जब आपको यहाँ से रिजल्ट्स मिलना शुरू हों, तो आप इसे बाकी फलाक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप इसे पानी में मिक्स करते हैं या खुराक के अंदर मिक्स करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि विदिन 24 आवर्स ये पानी मिली जो हल्दी है, ये वाली भी, या फिर जो खुराक के अंदर आपने मिक्स की है वो वाली भी, ये अच्छी तरह से यूज़ हो जाए। विटामिन बी और विटामिन ई मौजूद होने की वजह से ये आपके चिकन्स की पट्ठों की ताकत के लिए, उनके जिस्म में किसी किस्म के दूसरे अमराज को ख़त्म करने के लिए, और जिल्द को बाकायदा तरीके से चमकदार सेहतमंद रखने के लिए, पट्ठों में सही तरह से जान पैदा करने के लिए, और बिट्ठों में अगर खून भी आता है, एंट्राइटिस की वजह से आंतें ख़राब हैं, या किसी और मसले की वजह से कोई ज़ख्म है उसकी हमने भराई करनी है, तो उस केस में भी हल्दी का इस्तेमाल हमें मुस्बत नताइज देता है। जोड़ों में अगर दर्द होते हैं, आपके चिकन सही तरह से चलने फिरने के काबिल नहीं है, आपको बाकायदा तौर पे जिस्म के किसी हिस्से पे ज़ख्म नज़र आता है, या आपको ऐसे फ़ील होता है कि दिन ब दिन हमारे चिकन्स के जो पट्ठे हैं ये कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी गर्दनें मुड़ना शुरू हो गई हैं, उनकी चाल में लड़खड़ाहट है, तो इन तमाम केसेस के अंदर ये वाली चीज़ आपकी एक तो कास्ट को कम करती है, मेडिसिन के ऊपर जो आपके अखराजात आते हैं उनको कम करती है, और आपके चिकन्स को नेचुरली सेहतमंद रखने के लिए, उनके बेहतरीन किस्म के हेल्थ स्टेटस के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो आजकल के मसाइल हैं, जिसमें आपको छोटे चूज़ों के, बड़े चिकन्स की आँखों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस नज़र आते हैं, आँखें सूजना शुरू हो जाती हैं, आँखों की ख़राबी जैसे जो मसाइल होते हैं, उन्हें भी आप हल्दी के यूज़ से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ों के लिए एक ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना और इससे रिज़ल्ट्स लेना, ये यकीनी तौर पे आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं, और इस फार्मिंग को, इस कारोबार को आपके लिए मज़ीद फ़ीज़िबल बना रहे होते हैं। क्योंकि बतौर कामयाब फार्मर हमारी यही ट्राई होती है कि हम चूज़ों का जल्दी से जल्दी वज़न हासिल करें, लेकिन अब जल्दी से ये मुराद भी नहीं है कि बिल्कुल ब्रायलर की तरह हम लेयर चिकन्स को फिल फोर इतना उनका वेट गेन करवा लें कि वो अंडों पे आना शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ग्रोथ पकड़ना, नशोनुमा पकड़ना। इसके लिए हमें ये हेल्प करनी पड़ती है कि अगर पहले हफ्ते में मिसाल है हम अपने चिकन्स को 65 ग्राम पे लेके जाना चाहते हैं, या 70 ग्राम पे,
तो कम से कम वो 50 ग्राम के वज़न पे ना रुकें, 40 ग्राम के वज़न पे ना रुकें। जितना उनका टारगेट बॉडी वेट हमने अचीव करना है वो लाजमी तौर पे हासिल करें। और ये हमें हासिल कब होता है कि जब हम अपने चिकन्स के हाजमा को बेहतर रखते हैं। ये बिल्कुल हमारी मिसाल है कि अगर हमारा हाजमा ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो उसी सूरत में हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी और उम्र के साथ साथ हमारा उसी तरह से वेट गेन भी आता है। उम्र के साथ साथ उसी तरह से हमारे पट्ठों की बनावट, हमारे ढांचे में मजबूती और हड्डियों का मजबूत होना, ये भी एज के साथ साथ ही होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एज किसी की मिसाल है, हम चिकन्स की बात करते हैं कि वो 6 माह का है और उसका बॉडी वेट सिर्फ 600 ग्राम है या 700 ग्राम है, अभी 1 किलो भी नहीं हो पाया। ये चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहती। तो इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम उन्हें बैलेंस डाइट के साथ साथ इस तरह के प्रोडक्ट्स लाजमी तौर पे ट्राई करते हैं कि जिनसे उनके अंदर पॉजिटिव किस्म के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं। इसलिए अपने पास हर हाल में आपके पास ये हल्दी का होना ज़रूरी है, जो जरासीमों को मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल के तौर पे दर्द के ख़िलाफ़, बीमारी के ख़िलाफ़ और बेहतरीन किस्म का सेहत अफ़ज़ा एनवायरनमेंट मुहैया करें। जब भी आप अपने चिकन्स को होल्ड करें, उसे पकड़ें, उसके जिस्म के एक एक हिस्से को लाजमी तौर पे देखें कि कहाँ पे उसको इन्फेक्शन है, किस जगह पे उसको आने वाली जो अमराज है, जो बीमारी है, वो हमारे चिकन्स को लेथार्जिक किए जा रही है, बिल्कुल लागर और लाचार किए जा रही है। उस जगह को देखते हुए अगर आपको ये वाले तमाम मसाइल में से कोई एक मसला भी नज़र आता है जिसका मैंने वीडियो के अंदर जिक्र किया है, तो आप उसमें हल्दी का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। जब भी किसी किस्म का को मसला आपके चिकन्स में चलता है तो सबसे पहले आपको उनकी कलगी फीकी सी पड़ती नज़र आती है, आपको वो बाकायदा तरीके से सुर्ख नज़र नहीं आती। अगर आपके चिकन ब्रीड इस तरह की है कि उसकी कलगी रेड है, कुछ चिकन इस तरह के भी होते हैं जैसे आयाम सिमानी, उसका आप अंदाज़ा लगाते हैं उसके वेट गेन से। वो आस्ता आस्ता रिड्यूस होने लग जाता है जैसे ही उसमें कोई इन्फेक्शन होता है, आपके चिकन्स खाना पीना छोड़ते हैं, ये सबसे पहली निशानी होती है। इसलिए उनके मुंह को खोल के अगर किसी किस्म के कोई निशानात है वहाँ पे या छोटे छोटे दाने बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अनकरीब को बड़ा इन्फेक्शन हमारे चिकन्स को घेरने वाला है। तो उसके लिए हम बड़े पैमाने पे काम करने वाली, लोकल पैमाने पे, छोटे पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम टाइलोफोर्सिन, एनरोसिम और दूसरी ढेर सारी एंटीबायोटिक्स को, चाहे वो हमें साशे की फार्म में मिले या बड़े प्रोडक्ट हों हमारे पास केजी वाले या आधा केजी वाले, तो इन चीज़ों को ट्राई करने से पहले, यूज़ करने से पहले अगर हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि हमें सस्ती पड़ती है, घरेलू पैमाने पे आसानी दस्तयाब है, तो वो हमारे लिए बेहतरीन नताइज लेके आती है, वो हमें कम कास्ट पड़ती है। लेकिन आपने उसको यूज़ करने से पहले ये लाजमी तौर पे देख लेना है कि ये बिल्कुल खालिस है, प्लस इसकी डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई कि ये काफ़ी अरसे से हमने स्टोर करके रखी है और आपकी इसके अंदर फंगस वगैरह लगना शुरू हो गई है। आपको चिकन्स की टांगें देख के, उसकी वेंट देख के, उसकी कलगी की कंडीशन देख के ये आइडिया हो जाना चाहिए कि अब आपका चिकन किसी न किसी बीमारी की तरफ जा रहा है। हमने इसको वक्त से पहले ही ट्रीट कर लेना है। वो स्टेज पहुंचने से पहले पहले इसके हेल्थ स्टेटस को, इसकी इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मदाफ़त को हमने इतना बेहतरीन कर लेना है कि जहां से हमारे लिए रिकवरी आसान हो जाए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके चिकन्स लागर होते होते, किसी इन्फेक्शन का शिकार होते होते उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे जितनी मर्ज़ी एंटीबायोटिक्स, जितनी मर्ज़ी मेडिसिन हम यूज़ कर लें, उनको हम वापस उस स्टेज पे लाने में नाकाम रहते हैं। या अगर लेके भी आएँ तो अगर वो अंडे देने वाला है तो अंडे देना बंद रहते हैं काफ़ी अर्सा तक। फीड भी दे रहे होते हैं, अपना वक़्त भी दे रहे होते हैं और मेडिसिन्स का भी यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि ये जब भी आप हल्दी पानी के अंदर मिक्स करें या आप खुराक के अंदर मिक्स करें, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप इसे दोपहर की खुराक में मिक्स करें। अब ये जितनी भी मैं चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, ज़्यादातर फ़ोकस उन पे वही होता है कि आप इन्हें जो सेकंड टाइम की फ़ीड है उसमें यूज़ करें या सेकंड टाइम के पानी में यूज़ करें। अब इसका मतलब, इसका मकसद ये होता है कि जब दोपहर को आपके चिकन्स फ़ीड खा लेते हैं या दवाई मिला पानी इस्तेमाल करते हैं, तो रात को उनके रेस्ट का पीरियड होता है, जो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितनी भी देर उन्हें आप रेस्ट दे रहे हैं, लाइट ऑफ रख रहे हैं, तो रेस्टिंग कंडीशन में जो भी उन्होंने इनटेक किया होता है, जो चीज़ उन्होंने अपने जिस्म में ली होती है, वो बेहतरीन तरीके से काम करती है बनिस्बत इसके कि हम मॉर्निंग टाइम पे उन्हें दें। वो चीज़ चूँकि दिन को चिकन्स रेस्ट नहीं करते, भागना दौड़ना, दूसरी सरगर्मी करना, खाना पीना, पर्चिंग, रोस्टिंग, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि वो हम मॉर्निंग वाटर में इस्तेमाल करते हैं, उनका इस चीज़ से तल्लुक़ नहीं होता कि हमारे चिकन्स रेस्ट करेंगे तो तब ये बेहतरीन तरीके से एक्शन करेगी जो भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ
ये तब बेहतरीन तरीके से काम करती है जब दोपहर को वो यूज़ करे और रात को वो रेस्ट करे और अगले दिन इसका मुस्बत अंदाज में बेहतरीन तरीके से रिजल्ट ले। भरपूर उम्मीद है कि ये जो प्रोडक्ट, ये चीज़ आपके साथ मैंने शेयर की है, अगर आप इसका बाकायदा तरीके से और बताई हुई मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी इससे अच्छे नताइज मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।